हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है केपी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य जो रिलेटेड होंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, यानी मानव में जनन से। जैसे हम जानते हैं कि जो ह्यूमन होता है, मानव है, उसमें जो रिप्रोडक्शन पाया जाता है वो कैसा है, सेक्सुअल यानी लैंगिक है। टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले ये हमारे पास में कि जो मानव में लैंगिक जनन करने वाले जरायुज, जिन्हें हम विविपेरस कहते हैं, यह एक विविपेरस प्राणी होगा, यानी ऑर्गेनिक है। बातें करें कि विविपेरस किन्हें कहते हैं। विविपेरस वे होते हैं कि जो यंग वंस यानी बच्चों को जन्म देते हैं, अंडे नहीं देते। ओके, दूसरी बात ये कि यौन अवस्था, ठीक है, और इसके पश्चात जो जितनी भी घटनाएं होगी वो सभी क्या करती हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे कि हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उससे साबित होने वाले, इंसेक्रेट होने वाले जितने भी हार्मोन्स हैं उनके द्वारा होगी। ओके, नेक्स्ट, सामान्य स्थिति नॉर्मली स्थिति में जो अंडा ने जो ओम होता है उसका जो निर्माण है वो 50 साल की आयु के बाद बंद हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट कि जो लैंगिक अंग है वो मेल और फीमेल दोनों में अलग अलग होते हैं। मेल में क्या होता है, वर्सन यानी टेस्टिस होता है, और जो फीमेल होती है, फीमेल क्या होता है, फीमेल में होता है, जो स्त्री है उसमें होता है क्या, ओवरी यानी अंडाशय होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, जो सहायक जनन अंगों के अंतर्गत वे अंग आते हैं जो जनन कोशिकाओं का संचारण तथा स्थानांतरण करते हैं, जैसे जनन वाहिनियाँ, जनन ग्रंथियाँ और मैथुन अंग आदि होते हैं, यानी जो ऐसे लैंगिक पार्ट होते हैं वे इसमें आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्या होगा कि जो मानव क्या है, एक लिंगी है, जिसे क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहते हैं। क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल कहेंगे। और इनमें क्या होता है, जो लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वो इनमें इस दिखाई देती है। ओके, यानी मेल अलग दिखाई देता है और फीमेल इसमें अलग दिखता है। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है कुछ स्तनधारी ये बातें कि जो अभी पीछे गई हैं, कौन होते हैं, जो बच्चों को जन्म देते हैं में वसन उदर गुहा में ही रह जाते हैं और वसन कोष में नहीं आते। ठीक है, और कुछ तो उन्हें क्या कहते हैं, इसे गुप्त वसन यानी क्रिप्टोल कहते हैं, जिसे यानी गुप्त वसन कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया अंतरालीय कोशिकाओं या लीडिंग कोशिका, लीडिंग सेल जिसे हम कहते हैं, लीडिंग सेल कहते हैं, में नर लिंग हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन साबित होता है। इससे कहेंगे जो टेस्टोस्टेरोन है ये जनन अंगों के अनुरक्षण से संबंधित होता है। शॉर्ट में ये कहें कि जो मानव में जो नर है, मेल होता है, उसमें जो सेक्सुअल हार्मोन्स होता है वो कौन सा होता है, वो टेस्टोस्टेरोन होता है। और जितने भी इसमें जो स्पर्म यानी शुक्राणु होते हैं उनके बनाने के लिए कौन होगा जिम्मेदार, उनके लिए जिम्मेदार कौन होगा, टेस्टोस्टेरोन होगा। ओके, दूसरा जो मैथुन होती है यानी कोइटस प्रोसेस होती है, परस्पर लैंगिक व्यवहार के द्वारा होती है, जिसके द्वारा जो पेनिस होता है, जिसे हम सीसन कहते हैं, उसमें क्या होता है, उत्तेजना आती है और नारी की जो वेजाइना होती है उसमें प्रविष्ट किया जाता है। ओके, कोइटस टाइम पे। नेक्स्ट है सहायक जो ग्रंथियों का स्राव एवं जो शुक्राणु होते हैं संयुक्त रूप से जो सीमेन जिसे हम वीर्य कहते हैं उसका निर्माण करने सहायक होते हैं, और साथ ही वीर्य का मूत्र मार्ग से, जिसे यूरिथ्रा कहते हैं, से बाहर निकलना क्या कहलाता है, वीर्य विसर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है, वीर्य विसर्जन कहलाएगा। और ये सभी क्या होंगे, जो कोइटस प्रोसेस होगी यानी जो लैंगिक क्रिया होगी सेक्सुअल, ठीक है, उसके द्वारा ये कंप्लीट होती है। ओके, आगे हैं जो ऑर्गन होते हैं, मैथुन की उत्तम आवेग की स्थिति होती है, इसके अंतर्गत इजैकुलेशन जिसे कि स्खलन कहते हैं, या अभी जो मैंने पीछे कहा था वीर्य विसर्जन में, अर्थात वीर्य का विसर्जन योनि में होता है, और इस समय लैंगिक उत्तेजना पूरी तरह अपने उच्चतम स्तर पर होती है। ठीक है, नेक्स्ट होगा अंडाशय। क्या होगा, अंडाशय अंडम उत्पन्न करने के लिए के अतिरिक्त मादा हार्मोन्स कौन कौन से होंगे, दो हार्मोन्स होंगे यहाँ पर। पहला होगा एस्ट्रोजन, दूसरा होगा प्रोजेस्टेरॉन का साउंड करते हैं। लैंगिक जनन जो बात सुनिए कि जो ओवरी होती है, ओवरी में जो ओवम है उसको उत्पन्न करना, तथा जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, सेक्सुअल हार्मोन्स है, कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, इनको उत्पन्न करने का काम कौन करती है, वो आपका ये हिस्से द्वारा होगा। ओके, तो सही होगा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा
ठीक है, उसमें युग्म की जनन यानी गैमेटिक रिप्रोडक्शन होता है, या ये कहें कि उसे हम गैमेटिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास में कि जनन इकाइयाँ अगुणित लिंग कोशिका या युग्मक होती हैं। युग्मकों का निर्माण गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के दौरान होता है और यह जंतु यानी गोनाड्स होते हैं। और एक ध्यान रखें, जो वर्ड आपके आया है गोनाड्स, ये क्या होते हैं? ये आपके जो ओवरी है, ये आपका टेस्टिस है, ये क्या होते हैं? ये आपके गोनाड्स होते हैं। ओके, आगे चलेंगे। मादा में यौन अवस्था के अंतर्गत स्तन विकसित होंगे, जिसे हम ब्रेस्ट कहते हैं, वे विकसित होंगे। ब्रेस्ट का विकास एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स के प्रभाव के कारण एवं जो प्रोलैक्टिन होता है उसके और जो वृद्धि हार्मोन्स है इन सब के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट ये आपके पास में है जो शिशु एंड बेबी होता है उसके जन्म के कुछ समय पश्चात गाढ़ की कुछ मात्रा स्तन ग्रंथियों से साबित होती हैं, जिसे नवदुग्ध या कोलेस्ट्रम कहते हैं। और एक ध्यान रखें, जो कोलेस्ट्रम है ये बेबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बेबी के अंदर जो बीमारियां हैं उससे लड़ने की जो कैपेबिलिटी होती हैं वो आती हैं। ठीक है, यानी माता का जिसे गाढ़ा दूध जो या प्रथम दूध कहते हैं वही क्या होता है? वही कोलेस्ट्रम होता है। ओके, नेक्स्ट स्तनधारियों मादाओं में 2 जनन चक्र यानी रिप्रोडक्टिव साइकिल होते हैं। पहला कामोत्पाद जिसे हम एस्टर साइकिल कहते हैं, दूसरा कौन सा है? मेस्ट्रुअल साइकिल यानी आतुर्मासिक चक्र। ठीक है, ध्यान रखना है 2 क्या होते हैं, इसलिए कह सकते हैं जब फीमेल होती है उसमें 2 तरह के रिप्रोडक्टिव साइकिल होती हैं। एक एस्टस कौन सी होती है? एक एस्टस साइकिल होती है, दूसरी कौन सी होती है? मेस्ट्रुअल साइकिल होती है। ओके, आगे चलें। सेकंड जिसे कि प्रेगनेंसी कहते हैं, इसके दौरान गर्भ प्रसारी जो श्लेष्मी का अपना होती है, शॉर्ट में ये कहें जिसे कि प्लेसेंटा कहते हैं, उसमें परिवर्तित हो जाती है। और एक ध्यान रखें, जो आपकी ये प्लेसेंटा है ये क्या होती हैं? जो मेस्ट्रुअल साइकिल होती हैं उसमें ये जाइगोट बन चुका है, तो जाइगोट बनने के बाद जो ग्राफिन फॉलिकल है यही आगे चल क्या होती है? क्या वो प्लेसेंटा कन्वर्ट होगी? लेकिन इससे पहले किस में होती है? पहले वो होती है कार्पस ल्यूटेनम में होती है। यदि क्या कहेंगे कि पहले किससे बनेगी वो ग्राफिन फॉलिकल? कार्पस ल्यूटेनम में, और फिर कार्पस ल्यूटेनम किससे बदलेगा? वो बदलेगा प्लेसेंटा में। ओके, आगे जो प्लेसेंटा का निर्माण है वो अंतरोपण के पश्चात होता है। जैसे आपको बताया अभी, भ्रूण को जो प्लेसेंटा के जरायु से जोड़ने के लिए नाभिरज्जु निर्मित होती हैं। अपरा द्वारा विभिन्न हार्मोन्सों का श्रावण होगा। भ्रूण को ऑक्सीजन तथा पोषण की जो आपूर्ति है होगी तथा कार्बन डाइऑक्साइड या जो उत्सर्जित पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ होंगे, उन पदार्थों को बाहर निकालने का काम भी क्या करती है? वो प्लेसेंटा करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम अपरा कहते हैं। ध्यान सुनिए, अभी जैसा कहा है कि जो प्लेसेंटा किससे बनती है? ग्राफिन फॉलिकल से। पहले क्या बनेगी ग्राफिन फॉलिकल से? कार्पस ल्यूटेनम, और कार्पस ल्यूटेनम क्या बनते हैं आपके पास में? फिर क्या बनेगा? फिर बनेगा प्लेसेंटा। ओके, अब जितने भी बेबी के अंदर जब वोम के अंदर होता है उसमें अपशिष्ट पदार्थ हैं, ठीक है, उनको बाहर निकालना, बेबी को न्यूट्रिशन देना, ठीक है, उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, ब्लड का सर्कुलेशन करना, वो सब कौन करती हैं? वो करती हैं अपरा यानी प्लेसेंटा करती हैं। ओके, नेक्स्ट है सेकंड, प्रेगनेंसी के न होने पर अतिवर्धित श्लेष्मी खंडित होकर रजोधर्म के रूप में विकसित हो जाती है। अतः रजोधर्म अनिश्चित अंडाणु की सब यात्रा होती है। ओके, अब ध्यान से मान लीजिए किसी कारण से जाइगोट नहीं बना तो क्या होगा? आपके पास में जो फीमेल बॉडी के अंदर ओम बना है वो डेस्ट्रे हो जाएगा, और जब वो डेस्ट्रे हुआ क्या होता है? वो बाद में किसी बार होता है कि जो मेस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगी, जब ब्लड फ्लो होता है उसके थ्रू वो बाहर निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट है आगे कि जो स्त्री है, स्त्री में स्थायी रूप से आतव चक्रों के रुकने को तो जो निवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, यानी क्या कहते हैं? मान लीजिए फीमेल बॉडी के अंदर जो मेस्ट्रुअल साइकिल है, क्या है? मेस्ट्रुअल साइकिल वो बंद हो जाए तो क्या कहेंगे? मोनोपोज कहते हैं। और जो फीमेल बॉडी के अंदर आगे चलते हैं, किसी भी जो फीमेल होती है जैसे लड़की कहते हैं, लड़की के अंदर प्रथम बार जो धर्म यानी जो मेस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है तो उसे तजोदर्शन या मीनाज कहते हैं। यह मुख्यतः 12 और 13 वर्ष की आयु में शुरू हो जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, सुनो, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारी डेली एक्टिविटी होती जा रही है वैसे वैसे ये समय सीमा क्या है? बहुत कम होती जा रही है। हम ये कह सकते हैं कि जब लड़के की आयु 11 वर्ष या कुछ में 10 वर्ष भी हो जाती है,
ठीक है। लेकिन नॉर्मली 11 वर्ष होती है तो तब से ये क्या होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जिसे कि हम मीनाज कहते हैं। तो ध्यान रखें, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रथम बार स्टार्ट होगी तो उसे क्या कहते हैं, मीनाज कहते हैं। और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसे कि हम एमसी कहते हैं, ठीक है, जब वो बंद हो जाती है परमानेंटली फीमेल के अंदर तो क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मोनोपोज कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं, मोनोपोज कहेंगे। क्लियर। अगला है, स्त्री में जब फीमेल होती है एक जोड़ी स्तन यानी ब्रेस्ट पाए जाते हैं जो जनन अंग है में सहायक होगी, जिनमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। क्या होती हैं, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाएगी। माँ के दूध में जो वसा है, लैक्टोस है, कैसीन है, जल है तथा दुर्गुणनाशक लाइसोजाइम पाए जाते हैं। और ध्यान करें, ये सभी किस में होते हैं, ये होते हैं कोलेस्ट्रम में मिलते हैं। किस में मिलते हैं, कोलेस्ट्रम यानी प्रथम दूध में। विसेचन अंडवाहिनी के संकीर्ण पथ तथा तुम्बिका के संधि स्थल पर होता है। अधिकतर एक ही शुक्राणु अंडक में प्रवेश करता है। यह क्रिया एक शुक्राणु तक कहलाती है। अब ध्यान सुनो, इसमें चीज़ें क्या होती हैं। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके 14 डेज में 14वें दिन क्या होता है कि जो अंडोत्सर्ग होता है यानी जो ओव्यूलेशन होता है वो होगा। और उसमें क्या करते हैं, बहुत से जब मेटिंग करते हैं यानी कोर्टस की जाएगी तो उसके दौरान क्या होते हैं, बहुत शुक्राणु आते हैं, लाखों होते हैं, करोड़ों, ठीक है। उसमें केवल ध्यान रखना है, एक अंडानुसार में केवल एक ही क्या होता है, जो शुक्राणु यानी स्पर्म होगा वो फर्टिलाइज करेगा। अन्य क्या होते हैं, अपना भी डेस्टिनी खत्म हो जाते हैं। एक से अधिक शुक्राणु साथ में नहीं मिल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, टेस्टिकुलर ऑर्गेनाइजर जो जीन जिसे TOS जीन कहते हैं वाई क्रोमोसोम्स पर स्थित होती हैं। ये नर निर्धारक कारक होती हैं। एक बात ध्यान सुनो, इसका मीन्स क्या कहता है कि जो वाई गुणसूत्र होंगे यानी किसी स्पर्म में यदि वाई क्रोमोसोम्स है, ध्यान सुनना, तो उससे जब वो फीमेल गैमेट से मिलेगा तो ध्यान रखना, इसका मतलब ये होगा कि जो बनने वाली बॉडी होगी वो बॉयज यानी मेल की होगी। और यदि इसी तरह से जो मेल है उसका एक्स क्रोमोसोम्स फीमेल के ओम से मिलता है तो उससे बनने वाली जो बॉडी है हम आपको बता दें कि कैसी होगी, वो होगी फीमेल होगी। ओके, तो ये थे मुख्य कुछ महत्वपूर्ण क्या तथ्य या कहें कि इम्पोर्टेंट फैक्ट किससे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। आशा है कि आप सभी को ये समझ में आया होंगे। आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स।